5-10 स्कोर ऊपर नीचे होते रहते हैं। पाकिस्तान की टीम अल्लाह के फजल करम से इंडिया को हराएगी। बाकरी साहब 14 तारीख का दिन जो है ना वो हिस्ट्री बनाने का दिन होगा। आप जब मैच के बाद यहाँ पे सीना चौड़ा करके निकलेंगे और चाचा पाकिस्तानी तो इंशाल्लाह 14 तारीख को पकड़े। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल नहीं जाएगा। इंडिया के साथ मैच जीतने जा रहे हैं या इसी तरीके से फंस के खेलेंगे बैटिंग अच्छा में? मैच तो फंस के होगा, ये नो डाउट कि इतना बड़ा हाई वोल्टेज अच्छा क्रिकेट मैच हो और वो फंस के ना जीते। लेकिन मुझे क्यों लग रहा है कि बड़े बड़े तजियाकारों की माजरत के साथ, चाचा जी आप तो मेरे बुजुर्ग हैं, मैं उनकी जो यूट्यूबर हैं उनकी बोलती बंद ये टीम करेगी, ये लड़ेगी और ये फ्रंट फुट पे आके लड़ने वाले प्लेयर हैं। कुलदीप यादव, जो मर्जी हो आपको नहीं पता कि इंशाल्लाह जब इंडिया के खिलाफ हारते मैदान में उतरेगा तो क्या हालात करेगा। सफियान मकीम आज भी कैसा जादूगर था, कैसी बॉलिंग वो ज़बरदस्त किस्म की कर रहा था। तो बुमराह शुमराह जितनी अब हमारे भी तो देखे ना, शाहीन देखे, सफियान मकीम देखे, हारिस भाई इंशाल्लाह ताला होगा वो देखे। उजलत के अंदर पता नहीं, मैं तो हैरान हुआ, अभी तक नहीं समझ पाया हूँ, ना मैं डाइजेस्ट कर पाया हूँ कि हमारे इन प्लेयर्स को जल्दी किस बात की थी, इन्होंने जाना कहाँ था, इनको ज़र्रा भर भी इस चीज़ का एहसास आज की बैटिंग से कम मैं ये कह सकता हूँ। हालांकि पिछले 14 T20 मैचेस में से आप 11 जीते हुए हैं, 3 में आप मैचेस हारे हुए थे। मैं मानता हूँ कि ठीक है आप अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन मुद्दा ये है कि आपको जल्दी किस बात की थी? क्या कोई बता सकता है पाकिस्तान की टीम में से कोई एक भी प्लेयर कि हमारे बल्लेबाजों को जल्दी किस बात की थी? जब आप बॉलिंग करने के लिए आए हो, साइम अयूब के 2 विकेटें, अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि जी मैं ज़्यादती करता हूँ, साइम के ऊपर क्रिटिसाइज़ करता हूँ, उसकी 2 विकेटें नहीं चाहिए भाई, उसका वो बैटिंग में रोल चाहिए था। अगर ये बैटिंग में 127 की बजाय अगर 157 होते, 160 के करीब रन होता तो फाइटिंग टोटल होता। वो साइम अयूब के 30 रन चाहिए थे। उन 2 विकेटों का मैं अचार डालूँ जहाँ पर आप 1 साइडेड मैच हार गए हो। और सलमान अली आगा साहब ठीक है, उसको विकेटें मिल गई हैं, उसके ऊपर तकिया करते हैं, बट मैं इस बात पे खुश नहीं हूं कि साइम अयूब हमारा बॉलर है। उसका पहला रोल पाकिस्तान के ओपनर बल्लेबाज का है, उसको ओपनर बल्लेबाज के तौर पर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी चाहिए, जो कि वो नहीं कर रहे हैं, ना ही सलमान अली आगा से। और हसन नवाज को भी यार ये अपॉर्चुनिटी आपको मिली है, अब यंग क्रिकेटर हो, पाकिस्तान की टीम के अंदर आपको कितना बड़ा मुल्क है, वहाँ से टैलेंट से आपको पिक किया गया है, तो कम से कम आप जितना बड़ा गेम खेल रहे हो, जितनी बड़ी आपकी अपॉर्चुनिटी है, सिर्फ मेरा कहने का मतलब ये है कि शाहीन 4 छक्के मार सकता है, साहबजादा 4 छक्के मार सकता है, सुफियान बुमराह को 2 चौके मार सकता है, तो आप लोगों को क्या प्रॉब्लम था? आप लोगों से क्यों बैटिंग नहीं हो पाई है? क्यों? क्योंकि आप लोगों को उजलत है, या आप लोगों का प्रॉब्लम है, या आप लोग इतने जो गई हैं जितनी हमने क्रिकेट खेल ली है। अब मजबूरन हमें यही बातें कहनी पड़ेंगी, अदरवाइज ये टीम इतनी बुरी नहीं थी। इन्होंने ट्राई नेशन के अंदर अफगानिस्तान को शिकस्त दी है, पहला मैच आपने जीता है, ठीक है। अगर आपकी इंडिया जैसी बैटिंग के सामने अगर आपका इतना स्कोर होगा तो भाई साहब फिर आपने हारना ही है, आपको फिर जीत से कोई नहीं बचा सकता। और 21 तारीख को जो अगला मैच है, पहले तो आप यूएई को जीतिए। यूएई की टीम ने आपके सामने ऑलरेडी बहुत अच्छा परफॉर्म किया हुआ है, और जब उन्होंने आप परफॉर्म किया तो अगला मैच जो है जब आप उनके खिलाफ खेलेंगे, उनको जीतेंगे तो आप अगले राउंड के अंदर जाएंगे। अपने लिए मुश्किलात, अपने लिए मुसीबत पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने आज का मैच हार के खड़ी कर ली है। आप इनको हरा सकते हैं, और जो कुछ ये पिछले 3-4 दिन से होता रहे, इससे आप मोटिवेशन लीजिए, मोटिवेट होके आइए। मैं पाकिस्तानी प्लेयर्स की टेक्निक, पाकिस्तानी प्लेयर्स की गलतियां, पाकिस्तानी प्लेयर्स का आउट होना, पाकिस्तानी प्लेयर्स के ब्लंडर्स, मैं इनके ऊपर नहीं जाता। आपको अब जो एक ही चीज़ इनके खिलाफ मैच जितवा सकती है वो है फायर वर्सेस फायर, वो है दलेरी के साथ खेलना, वो है आपने ये समझना है कि हम अपनी पूरी कौम को लिफ्ट करते हैं। मैं आपको चैलेंज करके कहता हूँ, आप इनको 21 को लिटा दो, इनकी शक्ल देखने वाली होगी, इनके मीडिया की गुफ्तगू सुनने वाली होगी, और मुझे पूरा बिलीव है कि सुपर 4 के अंदर इनको कोई ना कोई एक और टीम भी लिटाएगी, क्योंकि सुपर 4 के अंदर जब इंडिया आएगा तो इंडिया को फिर लग पता जाएगा कि यहाँ पे क्या चल रहा है। क्योंकि श्रीलंका से ये इस साल के शुरू में एक सीरीज खेलने के लिए गए थे, श्रीलंका ने इनको 2 मैच हरा दिए, 2 वनडे और 2 T20s, एक मैच बीच में टाई हो गया था, तो इनको श्रीलंका भी पकड़ सकता है। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल शाहीन शाह अफरीदी
ठीक है, मैं मानता हूँ कंडीशन ऐसी थी, बुमराह को 4 ओवर में 45 रन पड़ गए हैं। भाई कभी तो इंडिया के खिलाफ मैच जितवा दो, कभी तो कर लो। कब हमें आप इंडिया के खिलाफ कोई मैच जितवाओगे? बाकी जो दुनिया की जो टीमों के जो टॉप बॉलर्स होते हैं वो क्रूशल मौके के ऊपर अपनी टीमों को मैचेस जितवाते हैं। कभी तो इंडिया के खिलाफ कोई एक मैच जितवा दो। वो बच्चा उनका अभिषेक शर्मा, वो आपको ऐसे खेल रहा है जैसे सड़क के ऊपर टेप बॉल क्रिकेट हो रही है, आपको पता ही नहीं लग रहा वो आपको कहाँ पे मार रहा है। और इतनी पथेटिक बॉलिंग इब्रार और शाहीन की तरफ से कि आप उनको जहाँ पर गेंद पिच कर रहे हो, शुभमन गिल ने कैसे स्लैप मारे हैं। हमारे बैट्समैनों ने मेहनत करके, ज़बरदस्ती करके, अच्छी शॉट्स खेल के, कोई लूज बॉल उन्होंने नहीं किए हैं, वेट करके, और इंडिया ने फिर 4-5 कैचेस गिरा दिए, उसकी हमें मदद मिल गई। तो हमारे बैट्समैनों ने लग रहा था कि स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। इंडियन बैट्समैन ऐसे बैटिंग कर रहे थे जैसे कोई बात ही कोई नहीं है, और हम वहाँ पे जहाँ उनको गेंदें करवा रहे हैं वहाँ पे हमें कोई एक मुझे बता दें पहले 8 ओवर्स के अंदर जो हमारे बॉलर्स ने बॉल किया है, कहीं पे कोई विकेट का चांस बना है? वो अगर एक साहबजादा ने बाउंड्री पे जाके कैच भी छोड़ा है तो वो छक्का ही था, वो छक्के के ऊपर जाके उनकी एक गेंद मिस हुई है। तो भाईजान आप ऐसे, इसका मतलब ये हुआ, मुझे फिर मैं अगर हिसाब लगाऊं पुराने ज़माने से शुरू करूं अब तक, कि पहला मैच हुआ आपकी बैटिंग एक्सपोज हुई, आज इंडिया के साथ आप खेले हो, आपने बैटिंग अच्छी की, आपकी बॉलिंग एक्सपोज हुई है। तो इसका मतलब ये है कि एक मैच में हमारी बैटिंग नाकाम हो गई, दूसरी मैच में हमारी बॉलिंग तबाह हो गई। तो अब हमें अंदाज़ा हो गया कि हमारी बॉलिंग कितने जोगी है, हमारी बैटिंग कितने जोगी है। तो हम तीसरा मैच जाके अगर उनके साथ फाइनल पड़ा तो जीतेंगे, और फाइनल में आपको श्रीलंका जीतने देगा। अब तक एशिया कप में जीता क्या है आपको पता है? ओमान और यूएई से जीते हुए हैं, और यूएई से बड़ी मुश्किल हालत में जीते हैं। ओमान से भी हमने बहुत बुरी बैटिंग की है, वो तो भला हो बॉलिंग का हमने 100 रन पे उनको आउट कर दिया, जिस तरीके की हमने क्रिकेट खेली है। ऐसे तो नहीं मेरी भाईजान, आपको कोई ना ट्रॉफी जीतने देगा, ना ही आपको कोई आगे पाकिस्तानी टीम के अंदर जगह देगा। तमाम तर बर्डन मैं पाकिस्तान की आज की शिकस्त का अपने इन फैसला करने वाले लोगों पर डालूंगा, जिन लोगों ने अंदर जो है ना वो बॉलिंग चेंज के सही तौर पे फैसले नहीं किए, चाहे पीछे से बैठ के माइक हेसन चला रहा है या अंदर से आगा चला रहा है। अच्छा खासा आपने स्कोर कर लिया था, आप फाइट कर सकते थे। जब आपको पता है कि यार आपके स्पिनर्स को मार पड़ रही है, मैं तो हैरान हूँ सलमान अली आगा के ऊपर, 7 ओवर में सामने 80 लगा हुआ है। मतलब हमारे जैसे बंदे जो प्रेस बॉक्स में बैठे हुए हैं, हम चीखे मार रहे थे कि फिर साइम अयूब को गेंद पकड़ा दी, वो उसको उन्होंने रख के मारे, और जनाब हम इधर उधर देख रहे हैं और गवाची गाँव की तरह असी फिर रहे हैं, तो सानू पता नहीं कि हो की रहा है। कौन आपको मुझे बताएं क्या? और जिस तरीके की आपने आज बॉलिंग की है ईमानदारी से, आप मुझे बताएं, ना बॉलर्स ने हमारा साथ दिया, ना हमारे फैसला करने वालों ने हमारा साथ दिया है। अफसोस होता है, अच्छा खासा स्कोर था 170, आप फाइट करके जीत सकते थे, लेकिन वही कैजुअल अंदाज, पता नहीं इतने ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे 170 रन जो है ना हम वो डिफेंड कर लेंगे, तो कर लिया। फिर मार पड़ रही है, बॉलिंग चेंज नहीं हो रही है, तो फिर कर लिया। आपको इतना कुछ आज देखने को मिलेगा मैच के अंदर, आप हैरान परेशान हो जाएंगे। आप पाकिस्तानी प्लेयर्स के आइडिया से आप हैरान परेशान हो जाएंगे कि क्या क्या उनके आइडिया हैं। अब आगा कह देगा यार मुझे इस ओवर में 6 डॉट बॉल चाहिए, या ड्रेसिंग रूम से कोई इशारा कर देगा कि यार छक्का मार। अब हम पंजा तो नहीं कह सकते ना, हमने ये छक्का भी तो करना है, और अगर किसी ने डॉट बॉल कराने की तो कह देंगे यार ये डॉट बॉल करवा। अब इसका किसी को बुरा लगता है तो हम पाकिस्तानी क्या कर सकते हैं? क्रिकेट हो रही है ना भैया, क्रिकेट के इशारे हैं ना ये। अब फास्ट बॉलर बॉलिंग करने जा रहा है, वो यूं के इशारे कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, ऐसे कर रहा है। अब क्या, अरे ना करो ना यार, ऐसे तो नहीं हो सकता। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। बहरहाल पाकिस्तान क्रिकेट टीम के प्लेयर्स तैयार हैं, दुबई स्टेडियम एक बड़े फाइनल की मेजबानी के लिए तैयार है, तमाम तर इंतजामात मुकम्मल हैं, सख्त सिक्योरिटी के इंतजामात हैं। गो के इंडिया एक बड़ी टीम है, आप बड़ी टीम को फाइनल में हरा सकते हो, क्योंकि फाइनल में आप बराबर में आ जाते हो। फाइनल में कोई बड़ा छोटा नहीं होता, और आप 2 मैचेस हारने के बाद आपने बहुत कुछ सीखा भी होगा, बहुत कुछ आपको आइडिया भी हो गया है कि हमने जो गलतियां की हमने उन गलतियों को दोहराना नहीं है। जब आप इतनी गलतियां कर लेते हैं तो उसके बाद फिर आपको आइडिया हो जाता है कि अब हमने आगे क्या करना है। सो पाकिस्तान के पेसर्स को, पाकिस्तान के स्पिनर्स को, पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर को, पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर्स को, सबको आइडिया है कि कहाँ गलतियां कर रहे थे, किन गलतियों को ठीक करके। क्योंकि कल आगा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि इंडिया, मैंने सवाल किया, मैंने कहा इंडिया से 2 मैच हारे हुए हो आप,
तो क्या अलग अलग क्रिकेट हो रही थी? वो अलग खेल रहे थे, आप अलग खेल रहे थे। वो कहते हैं यार उन्होंने हमसे कम गलतियां की हैं तो वो जीते हैं, बट हम अपनी गलतियों को आप काबू पाएंगे। और ये पाकिस्तान टीम अपनी गलतियों पे काबू पाएगी। और मुझे पूरा यकीन है कि दुबई के इस स्टेडियम से पाकिस्तान क्रिकेट टीम सुरखरू होकर जाएगी। ये फाइनल आप जीत जाओ, आप बिलीव करो कि आपकी अच्छी परफॉर्मेंसेज, आपकी बुरी परफॉर्मेंसेज, आप पे जितनी भी तनकीद है, कौम आपको खुश करेगी। आप हरा सकते हो, जीतता वही है जो बिलीव रखता हो। बाकी इंडिया टूर्नामेंट्स के अंदर बड़ा अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन किसी टीम का एक दिन तो आ जाता है जहां वो पकड़ी जाती है। श्रीलंका ने भी 200 के ऊपर 200 लगाया और उस दिन भी हमने 170 रन इनको कर दिए हैं। तो पाकिस्तान की टीम के ऊपर मुझे तो पूरा भरोसा है, पूरा यकीन है कि ये टीम जीत सकती है। जिस तरीके से अपना क्रिकेट बोर्ड और क्रिकेट बोर्ड के सरबराह मोहसिन नकवी और पूरी कौम पाकिस्तानी टीम के पीछे खड़ी हुई है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता हार जाओ, लेकिन खेलो ऐसे कि याद रखा जाए। जीतो तो फिर दुनिया देखे, हारो तब भी लोग कहें कि यार इन्होंने जबरदस्त खेल पेश किया है। बाकी इशारों वाला मैच तो मुझे 100% यकीन है कि आप जीत जाओगे। जितना मर्जी आपत्ति जनक ये बोलते रहे, आज इतने इशारे होने हैं कि कई साल तक याद रखे जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं दुबई में मौजूद हूँ और एशिया कप का इख्तिताम वैसे ही हुआ जैसे कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि एक अच्छी टीम और एक ऐसी टीम जिससे सिर्फ लोगों की उम्मीदें थीं, लेकिन जो क्रिकेट खेली गई पाकिस्तान टीम की तरफ से, उससे आप ये दावा नहीं कर सकते थे कि ये टीम एशिया कप की चैम्पियन बनेगी। जब आपके 33 रन के एवज़ 9 विकेटें आपकी गिर जाएंगी तो भाईजान आप एशिया कप के चैम्पियन बनने का ख्वाब नहीं देख सकते हैं। जब आपके सिर्फ 29 गेंदों के ऊपर आपकी 7 विकेटें गिर जाएं तो आप फिर एशिया कप के चैंपियन बनने का सपना नहीं देख सकते हैं। गो के इंडिया की पाकिस्तान ने अर्ली विकेटें आउट की हैं, लेकिन क्या तिलक वर्मा ने शानदार बैटिंग की है और उस प्रेशर को उसने काबू में रखा। और जो आखिर में आके जो दुबे ने बैटिंग की है, हम कैसे ये दावा कर सकते थे कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो एशिया की चैम्पियन बनने के जो दावे कर रही थी, वो क्या चैम्पियन बनने के लायक थी ये टीम? मेरा नहीं ख्याल कि ये टीम एशिया कप के चैंपियन बनने के लायक थी। उसकी वजह यह है कि आपको इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर एक ही अच्छी टीम मिली और वो थी इंडिया, और आप उससे 3 मरतबा हार गए हैं। मुझे तो इस बात की समझ नहीं आती है कि आज सुबह तक भी ये बात होती रही कि साइम अयूब को बिठा के हसन नवाज़ को खिला दीजिए। क्या मिला हमें साइम अयूब को खिला के? और जो हुसैन तलत ने कैच गिराया और जो मोहम्मद हारिस ने रन आउट मिस किया, ऐसे आपको कौन चैम्पियन बनने देता है? चैम्पियन टीमें क्या इसी तरह के ब्लंडर करती हैं? मुझे याद है कि इंडियन क्रिकेट टीम जब बारबाडोस में फाइनल खेल रही थी तो मिलर ने पहली गेंद के ऊपर हार्दिक पांड्या को छक्का मारने की कोशिश की और सूर्या ने वो कैच पकड़ा। हालांकि वो डाउटफुल कैच था, लेकिन उसके बावजूद जो उसने कैच पकड़ा था उससे उसकी पूरी टीम अपलिफ्ट हो गई और उन्होंने वो वर्ल्ड कप जीत लिया था। तो कैचेस जो होते हैं वो आपको मैचेस जितवाते हैं। और इससे पहले 2021 के T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में हसन अली ने भी इसी तरह का ब्लंडर किया था और आप वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल के मैच में आप शिकस्त खा गए थे। और ठीक है, मैं मानता हूं पाकिस्तान के बॉलर्स को मार पड़ी, हारिस को मार पड़ी, एंड पे मैच नहीं बचा सके, हाथ पांव मारते रहे, लेकिन आप मैच पहली इनिंग्स में हार गए थे और पहली इनिंग्स के भी 10 ओवर के अंदर आप बहुत अच्छे जा रहे थे। आखिरी 10 ओवर्स के अंदर हमारा कप्तान कुलदीप यादव को क्रीज छोड़कर चार्ज कर रहा है और उससे पता है कि पिछले 3 विकेटें सिर्फ 10-12 रन के इवज़ गिर चुकी हैं। उसके बावजूद मुझे सलमान अली आगा का इस तरह विकेट पे निकल के छक्का मारना मुझे समझ नहीं आया है। तो जो हम टीम लेकर आए यहाँ पे, आपने जीता किससे? ओमान से, यूएई से, ट्राई नेशन में आपने अफगानिस्तान से जीता और यहाँ पे आपने श्रीलंका जो कि टूर्नामेंट से बाहर होगी और बांग्लादेश जो कि टूर्नामेंट से बाहर होगी, और एक अच्छी टीम थी वो थी इंडिया, और आप इंडिया को हरा सकते थे। आपने जिस तरह से बैटिंग की है, मैं जानता हूँ प्रेस रूम के अंदर क्या सन्नाटा था, बाहर क्राउड के अंदर क्या सन्नाटा था, इनके सोशल नेटवर्क्स के ऊपर ये क्या कुछ बोल रहे थे अपनी बॉलिंग के बारे में और ये क्या कुछ कहते। इवन जब आपने इनकी पहली 3 विकेटें गिरा दी थी तब भी आपके पास चांस था। लेकिन बड़ी टीमें क्या होती हैं, वो मौके को कैप्चर करती हैं और इंडियन टीम ने मौके को कैप्चर किया है। हम पाकिस्तानी जितना मर्जी अब इंडियन मीडिया पे तनकीद कर लें, बीसीसीआई के ऊपर तनकीद कर लें, लेकिन उनकी क्रिकेट टीम हमसे बहुत बेहतर है। ये तीसरी मरतबा प्रूव हो गया है, एक मरतबा नहीं 3 मरतबा प्रूव हो गया है कि इंडिया हमसे अच्छी क्रिकेट खेलता है और वो T20 की टीम अपनी बना चुके हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज आपको दिखाता हूं कैसे BBN वाला बकरी PCB का चमचा भारत पाकिस्तान मैच के पहले उछलता है और भारत की हार के बारे में बात करता है हर मैच के पहले। और जब इंडिया मैच हराती है तो मैच ख़त्म होने के बाद उसका मुंह कैसा हो जाता है, मुझे तो बड़ा मज़ा आता है
जब इंडिया पाकिस्तान को हराती है और ये पीसीबी का चमचा रोते हुए बाहर आता है और फिर पाकिस्तानी खिलाड़ियों को गालियां देता है। आज आप भी मज़ा लीजिए और कमेंट में करके अपनी राय बताइए कि मज़ा आया कि नहीं।